एक जेल, दो दुश्मन और बीच में एक झूठी दोस्ती जो सब कुछ बर्बाद कर देगी। हमारी कहानी एक जेल के अंदर शुरू होती है जहां कैदी एक जबरदस्त थप्पड़ मारने का मुकाबला देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। एक लंबा, मस्कुलर कैदी हर उस कैदी को हरा देता है जो उसे चैलेंज करता है। लेकिन फिर शेरा नाम का एक भारी भरकम कैदी आगे आता है और उस बड़े से आदमी को एक जोरदार थप्पड़ से गिरा देता है। उस पल से शेरा जेल का सबसे डरावना कैदी बन जाता है। अचानक अर्जुन नाम का एक दुबला पतला और मासूम दिखने वाला लड़का उसे चैलेंज करने के लिए बाहर आता है। कैदी हंसने लगते हैं क्योंकि अर्जुन इतना कमजोर लग रहा है कि एक भी वार झेल नहीं पाएगा। शेरा एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे अर्जुन लगभग गिर ही जाता है, लेकिन वो किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा रहता है। जब अर्जुन की बारी आती है तो वो शेरा को पूरी ताकत से थप्पड़ मारता है, लेकिन शेरा मुश्किल से रिएक्ट करता है। मुकाबला तब तक चलता रहता है जब तक अचानक अर्जुन नियम तोड़कर शेरा के चेहरे पर सीधा मुक्का नहीं मार देता, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। भीड़ हैरान रह जाती है। विक्रम नाम का एक रहस्यमयी कैदी सब कुछ ध्यान से देखता है और इम्प्रेस होता है। बेइज्जती से गुस्साया शेरा अपने गैंग के साथ अर्जुन पर हमला करता है। अर्जुन बहादुरी से लड़ता है, लेकिन गार्ड दौड़कर आते हैं और लड़ाई रोक देते हैं। सजा के तौर पर अर्जुन को अकेले कैद में डाल दिया जाता है। बाद में विक्रम उससे मिलता है और उसे चेतावनी देता है कि शेरा खतरनाक है और जेल में लड़ाई शुरू करना एक बुरा आइडिया है। अगली सुबह एक और कैदी अर्जुन को बताता है कि शेरा और उसका गैंग उसे फिर कभी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि विक्रम ने उन्हें चेतावनी दी थी। कंफ्यूज होकर अर्जुन पूछता है कि विक्रम असल में कौन है। कैदी धीरे से जवाब देता है, इस जेल में विक्रम ही रूल बनाता है। जल्द ही अर्जुन को विक्रम के बारे में सच पता चल जाता है। वह जेल का असली लीडर है। बाहर के क्रिमिनल भी उसके नाम से डरते हैं। उसकी ताकत वार्डन की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई सीक्रेट अंडरग्राउंड लड़ाइयों से आती है। जो भी उन लड़ाइयों में जीतता है वो जेल को कंट्रोल करता है, और विक्रम कभी हारा नहीं है। इसीलिए वो राजा की तरह रहता है और उसकी सुरक्षा में रहने वाले किसी को भी छुआ नहीं जा सकता। लेकिन कुछ महीनों बाद सब कुछ बदल जाता है। करण नाम का एक नया कैदी आता है। जैसे ही वो जेल में घुसता है, हर जगह डर फैल जाता है। उसकी रेप्यूटेशन विक्रम से भी ज्यादा डरावनी है। विक्रम करण के पास जेल के अंदर सिगरेट स्मगलिंग के बिजनेस में साथ काम करने का ऑफर लेकर जाता है, लेकिन करण मना कर देता है। इसके तुरंत बाद विक्रम को पता चलता है कि उसके एक वफादार आदमी को वार्डन ने बुरी तरह पीटा है। ये साफ हो जाता है कि वार्डन ने पाला बदल लिया है और अब करण का साथ दे रहा है। जब विक्रम उसका सामना करता है तो गार्ड अचानक उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसे अकेले कैद में डाल देते हैं। कुछ दिनों बाद जब विक्रम कमजोर और घायल हालत में रिहा होता है तो शेरा को अपना मौका दिखता है और वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन आखिरी पल में अर्जुन आगे आता है और शेरा को धक्का देकर विक्रम को बचा लेता है। वार्डन आता है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है, ये दिखावा करते हुए कि उसे सच नहीं पता। बाद में अर्जुन विक्रम से मिलता है। विक्रम उससे एक सवाल पूछता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? अर्जुन शांति से जवाब देता है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हमेशा लोगों की मदद करना सिखाया है। अर्जुन के आसान जवाब से उसके और विक्रम के बीच एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। अगले दिन वे दोनों वार्डन से मिलने जाते हैं। अर्जुन उसे बताता है कि उसके पास जेल की गैर कानूनी स्मगलिंग एक्टिविटीज का सबूत है। फिर वो एक फोटो दिखाता है जिसमें साफ तौर पर खुद वार्डन है। वार्डन घबरा जाता है। यह असल में विक्रम का प्लान था। जब वार्डन अर्जुन को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है तो विक्रम तुरंत उसे थप्पड़ मारता है और चेतावनी देता है कि अगर फोटो इंस्पेक्शन कमेटी तक पहुंची तो वार्डन की नौकरी चली जाएगी। फंसकर वार्डन जल्दी से फिर से साइड बदल लेता है और विक्रम का साथ देने लगता है। इसका फायदा उठाकर विक्रम करण और शेरा को जेल के किचन में पकड़ लेता है और उनसे जवाब मांगने के लिए टॉर्चर करता है। दबाव में शेरा आखिरकार सच कबूल कर लेता है। सब कुछ महेश ने प्लान किया था, जो जेल के बाहर विक्रम का अपना बॉस है। महेश विक्रम को मारना चाहता था और उसने उन्हें स्मगलिंग के मुनाफे में हिस्सा देने का वादा किया था। विक्रम ये जानकर हैरान रह जाता है कि उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया। इस बीच अर्जुन विक्रम का भयानक गुस्सा देखता है और घबरा जाता है। अपना राज न बताने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि सच तो ये है, अर्जुन सिर्फ एक कैदी नहीं है, वह एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। उसका मिशन विक्रम का भरोसा जीतना और उसके क्रिमिनल एम्पायर को अंदर से खत्म करना है। उसने ये खतरनाक काम इसलिए किया क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसकी ऑफिसर इंस्पेक्टर कविता ने वादा किया था कि अगर वो कामयाब हो गया तो वो किडनी डोनर का इंतजाम कर देंगी। अपनी माँ के लिए अर्जुन ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। समय के साथ उसने विक्रम का पूरा भरोसा जीत लिया।
एक दिन इंस्पेक्टर कविता फोन करके उसे बताती है कि आखिरकार उसकी मां के लिए एक डोनर मिल गया है। अर्जुन को राहत और उम्मीद महसूस होती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। इसके तुरंत बाद उसे एक बुरी खबर मिलती है, उसकी मां की अचानक एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अपनी मां की मौत की खबर सुनकर अर्जुन पूरी तरह टूट जाता है। उसे ऐसे देखकर विक्रम परेशान हो जाता है। अर्जुन इंस्पेक्टर कविता को फोन करता है, अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सिर्फ एक दिन की छुट्टी मांगता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। उसके लिए मिशन उसके दर्द से ज्यादा जरूरी है। बेताब और दिल टूटा हुआ अर्जुन विक्रम को सब कुछ बताने की धमकी भी देता है। कविता बेरहमी से जवाब देती है, अगर उसने ऐसा किया तो वो उसका पुलिस रिकॉर्ड मिटा देगी और उसे एक क्रिमिनल के तौर पर जेल में सड़ने के लिए छोड़ देगी। अर्जुन को उसकी बेरहमी पर यकीन नहीं होता। गुस्से और दुख से भरा जब विक्रम उसे दिलासा देने की कोशिश करता है तो अर्जुन अचानक उस पर हमला कर देता है। विक्रम जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन आखिर में वो अर्जुन को रोकता है और उसे शांत करता है। अगले दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। वार्डन अर्जुन को अंतिम संस्कार के लिए एक दिन की छुट्टी देता है। यह कविता का काम नहीं था। विक्रम ने चुपके से सब कुछ अरेंज किया और पैसे दिए। विक्रम की मदद से अर्जुन अपनी मां को आखिरी बार देख पाता है और उनका अंतिम संस्कार कर पाता है। उस रात बाद में जेल में विक्रम अपना दर्दनाक अतीत बताता है और अर्जुन को एक सबक देता है, किसी पर भी जल्दी भरोसा मत करो। फिर वह एक ऑफर देता है। रिहा होने के बाद अर्जुन को उसके अंडर काम करना चाहिए। अर्जुन दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है, एक बेरहम ऑफिसर जो उसके साथ एक टूल की तरह बर्ताव करता है और एक गैंगस्टर जो उसके साथ सच में अच्छा बर्ताव करता है। आखिरकार अर्जुन विक्रम को सच बताने का फैसला करता है। वो कबूल करता है कि वो एक अंडरकवर ऑफिसर है जिसे उसके क्रिमिनल नेटवर्क को खत्म करने के लिए भेजा गया है। महीनों बाद आखिरकार वो दिन आता है जब अर्जुन जेल से रिहा होता है। गेट के बाहर वो बॉडीगार्ड और एक लाल लग्जरी कार इंतजार करते हुए देखता है। कार के अंदर विक्रम है, जो महीनों पहले ही रिहा हो चुका था। उसी रात विक्रम अर्जुन को एक ग्रैंड पार्टी में ले जाता है जहां उसकी मुलाकात महेश से होती है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पीछे का असली बॉस है। महेश को अर्जुन का कॉन्फिडेंस तुरंत पसंद आ जाता है और वो उसे आने वाले एक स्मगलिंग ऑपरेशन की जिम्मेदारी दे देता है। लेकिन एक बात साफ है, अर्जुन की अचानक तरक्की से गैंग में हर कोई खुश नहीं है। पार्टी में रोहन, महेश का भतीजा, अर्जुन के बढ़ते असर से जलने लगता है। वो उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन शांति से उस पर बंदूक तान देता है, पीछे हटने से मना कर देता है। महेश को असल में अर्जुन का निडर रवैया पसंद आता है और वो रोहन पर गुस्सा हो जाता है कि उसने परेशानी खड़ी की है। सबके सामने वो रोहन को थप्पड़ मारता है, जिससे उसकी फिर से बेइज्जती होती है। लेकिन अगले दिन महेश चुपके से रोहन को फोन करता है और उसे एक मिशन देता है। अगली स्मगलिंग डील के बाद उसे विक्रम को मारना होगा। महेश को डर लगने लगा है कि विक्रम एक दिन उसे हटा सकता है। आने वाले स्मगलिंग ऑपरेशन के लिए उन्हें छोटू नाम के एक खतरनाक गुंडे से मंजूरी चाहिए, जो चेकपॉइंट को कंट्रोल करता है। उसके ऑफिशियल स्टैंप के बिना शिपमेंट पास नहीं हो सकता। इसलिए विक्रम और अर्जुन छोटू के ठिकाने पर जाते हैं। अर्जुन बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन छोटू मना कर देता है। अचानक अर्जुन का सब जवाब दे जाता है और वो छोटू के हाथ पर चाकू घोंप देता है, जिससे एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। छोटू के आदमी हमला करते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। बाहर विक्रम और रोहन को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और वे अंदर भागते हैं। एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान एक बहुत बड़ा आदमी अर्जुन को लगभग कुचल देता है, लेकिन विक्रम ठीक समय पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। वे दोनों मिलकर हमलावरों को हरा देते हैं और अर्जुन आखिरकार स्टैंप ले लेता है। हालांकि लड़ाई के दौरान अर्जुन की ट्रैकिंग घड़ी टूट जाती है और पुलिस उसकी लोकेशन खो देती है। जब वे वापस आते हैं तो महेश काम पूरा करने के लिए अर्जुन की तारीफ करता है। बाद में विक्रम अर्जुन को रशियन माफिया से मिलने के लिए एक नाइट क्लब ले जाता है, लेकिन वो उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। मन ही मन विक्रम को अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं है। जब अर्जुन इंतजार कर रहा होता है तो एक सीक्रेट पुलिस कॉन्टैक्ट उसके पास आता है और उसे इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए एक नई ट्रैकिंग घड़ी देता है। लेकिन ठीक उसी पल विक्रम बाहर निकलता है और उन्हें बात करते हुए देखता है। वो अर्जुन को घूरता है और बेरुखी से पूछता है, वो आदमी कौन था? जब विक्रम अर्जुन को उस अजनबी से बात करते हुए देखता है तो वो सच पूछता है। अर्जुन तुरंत झूठ बोलता है और कहता है कि वो आदमी बस उसे परेशान कर रहा था। लेकिन विक्रम अपना आपा खो देता है और उस आदमी को बुरी तरह पीटता है। अर्जुन को उसे मारने से पहले उसे खींचकर दूर ले जाना पड़ता है। इसके बाद विक्रम फिर पूछता है,
इस बार अर्जुन सच बताता है, वो आदमी एक पुलिस इन्फॉर्मर था जो उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस देने की कोशिश कर रहा था। विक्रम तुरंत अर्जुन की तलाशी लेता है ताकि यह पक्का हो सके कि वो अब पुलिस के साथ काम नहीं कर रहा है। कुछ न मिलने पर वो अर्जुन को एक शांत जगह पर ले जाता है और उस पर शक करने के लिए माफी मांगता है। पहली बार विक्रम अपने अतीत के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी में हर किसी ने, दोस्तों, पार्टनर्स, यहाँ तक कि जिस बॉस के साथ उसने 20 साल तक काम किया, उसे धोखा दिया है। इसलिए किसी पर भरोसा करना इतना मुश्किल है। अर्जुन उसकी बातों से प्रभावित होकर उससे एक वादा करता है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन बड़ी स्मगलिंग डील से 2 दिन पहले रोहन विक्रम का सामना करता है। वो पूछता है कि वो एक पुलिस वाले पर कैसे भरोसा कर सकता है। फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। विक्रम को पहले से पता था कि अर्जुन एक अंडरकवर ऑफिसर है। उसे यह बात बहुत पहले जेल में पता चली। असल में विक्रम ने ही वो एक्सीडेंट करवाया था जिसमें अर्जुन की मां की मौत हो गई थी। अर्जुन को इमोशनली तोड़कर उसने ये पक्का किया कि अर्जुन सिर्फ उसी पर डिपेंड रहेगा। उसने फ्यूनरल का खर्च उठाया, उसका भरोसा जीता और आखिर में अर्जुन ने खुद ही सब कुछ कबूल कर लिया। फिर भी विक्रम ने उसे नहीं मारा। इसके बजाय उसने अर्जुन में कुछ खास देखा, ईमानदारी और अच्छा दिल। इसलिए उसने उसे अपना राइट हैंड मैन बना लिया। इस बीच एक दिन जब अर्जुन अपनी मां की कब्र पर जा रहा होता है तो कुछ अनजान लोग अचानक उसे किडनैप कर लेते हैं। वे उस पर पेट्रोल डालते हैं और कुछ डरावना कहते हैं, विक्रम ने खुद हमें तुम्हारी लोकेशन बताई थी। जब वे लोग अर्जुन को किडनैप करते हैं तो वे कहते हैं कि विक्रम ने उन्हें अपनी लोकेशन दी है। अर्जुन हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि विक्रम ने उसे धोखा दिया है। लेकिन सच कुछ और है। वे लोग असल में पुलिस ऑफिसर हैं जो अर्जुन को पूरी तरह से विक्रम के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्से में अर्जुन आने वाले स्मगलिंग ऑपरेशन की डिटेल्स इंस्पेक्टर कविता को बताता है। वह अपनी मां के एक्सीडेंट के बारे में भी पूछता है। कविता जानती है कि विक्रम जिम्मेदार था, लेकिन वो झूठ बोलती है और कहती है कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है ताकि अर्जुन मिशन से फोकस न हटाए। जल्द ही स्मगलिंग डील का दिन आ जाता है। अर्जुन चुपके से कविता को पोर्ट की सही लोकेशन बता देता है और पुलिस बड़ी फोर्स के साथ उस जगह पर रेड मारती है। लेकिन जब वे कार्गो बॉक्स खोलते हैं तो अंदर कोई ड्रग्स नहीं होता। पुलिस के आने से पहले अर्जुन और विक्रम ड्रग्स को समुद्र में फेंक चुके थे। कोई सबूत न होने पर कविता के पास उन्हें छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। बाद में विक्रम और महेश सफल डील का जश्न मनाते हैं। जश्न के दौरान महेश विक्रम से साथ में ड्रिंक उठाने के लिए कहता है, लेकिन विक्रम बेरुखी से जवाब देता है, मैं मरे हुए लोगों के साथ नहीं पीता। इससे पहले कि महेश कुछ समझ पाता, विक्रम बंदूक निकालकर उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस बीच इंस्पेक्टर कविता अपना आखिरी पत्ता खेलती है। वो अर्जुन को बुलाती है और उसे उसकी मां के एक्सीडेंट का सर्विलांस फुटेज दिखाती है। वीडियो में जिम्मेदार आदमी साफ तौर पर विक्रम है। अर्जुन स्तब्ध रह जाता है। जिस आदमी पर उसने भरोसा किया, जिस आदमी को उसने कानून से ज्यादा चुनने की सोची थी, उसी ने उसकी मां को मार डाला। उस पल से सब कुछ बदल जाता है। अर्जुन तय करता है कि वो विक्रम को किसी भी कीमत पर पकड़वाएगा। वो विक्रम को फोन करता है और झूठ बोलता है, कहता है कि पुलिस को उनका ठिकाना मिल गया है और उन्हें बचा हुआ सामान तुरंत हटाना होगा। पुलिस की निगरानी में अर्जुन विक्रम से मिलने उसके पुराने अड्डे पर जाता है। लेकिन जब वे मिलते हैं तो विक्रम कुछ ऐसा कहता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो कहता है कि उन्हें क्रिमिनल जिंदगी छोड़कर कहीं दूर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अर्जुन उसे ठंडेपन से देखता है और कहता है, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ मारना जानते हैं, जैसे तुमने मेरी मां को मारा। उस पल विक्रम सब कुछ समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि अर्जुन सच जानता है और पुलिस इसमें शामिल है। विक्रम तुरंत उस पर बंदूक तान देता है। तभी पुलिस अचानक बिल्डिंग में घुस जाती है और जोरदार गोलीबारी शुरू हो जाती है। लेकिन अजीब बात है, जब ऑफिसर अंदर भागते हैं तो उन्हें सिर्फ अर्जुन ही दिखता है। विक्रम कहीं दिखाई नहीं देता। अचानक परछाई से विक्रम पुलिस पर गोली चला देता है। गोलीबारी के दौरान कई ऑफिसर गिर जाते हैं। एक ऑफिसर अर्जुन को पकड़कर बंधक बना लेता है और विक्रम से सरेंडर करने को कहता है। विक्रम अर्जुन को संघर्ष करते हुए देखता है। वो बच सकता था, लेकिन इसके बजाय वो बाहर निकलता है और ऑफिसर को गोली मार देता है, जिससे अर्जुन की जान बच जाती है। उसके पास अर्जुन को मारने का मौका भी होता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वो बस चला जाता है। बाहर इंस्पेक्टर कविता मौके का फायदा उठाती है और विक्रम को अपनी कार से टक्कर मार देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। वह जल्दी से सबूत ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता।
तभी अर्जुन आता है और अचानक कविता को गोली मार देता है, ये जानते हुए कि उसने भी उसे मैनिपुलेट किया था और उसकी माँ के बारे में सच छिपाया था। इसके बाद अर्जुन घायल विक्रम के पास जाता है, आंखों में आंसू लिए वो कहता है, मेरी माँ के बाद तुम ही एकमात्र इंसान थे जिन पर मुझे भरोसा था। फिर वो चुपचाप विक्रम का गला घोंट देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।